आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नादान दोस्त का। सबक नादान दोस्त के मुसन्निफ हैं मुंशी प्रेमचंद। मैंने आपकी सहूलियत के लिए सबक को कुछ हिस्सों में तकसीम किया था और जो पहला हिस्सा हमारा वीडियो का था इसमें हमने मुंशी प्रेमचंद की सवाने से मुतालिक बातें मालूमात हासिल की थी, और जो दूसरा हिस्सा मैं लेकर आया हूँ इसके अंदर हम सबक नादान दोस्त का मुताला करेंगे, और तीसरा और चौथा हिस्सा इसके बाद आएगा, उसमें हम सवालात की मश्क और नादान दोस्त का जो बचा हुआ हिस्सा है उसका मुताला करेंगे। सबक नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। आम इंसान की अक्कासी, सीधे साधे भोले भाले इंसान और उनकी फितरत क्या होती है, क्या सोचते हैं, मुंशी प्रेमचंद के नज़रिए से हम देखेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद क्या सोचते थे और किस तरह से वो लिखते थे कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल सच्ची कहानी या सच्ची बात बता रही है। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी नादान दोस्त लिखी है और इसमें हमें समझाने की कोशिश की है, हमें पैगाम दिया है कि हमें इंसानों के साथ साथ जानवरों की, परिंदों की भी कदर करनी चाहिए, उनके जज्बात को भी समझना चाहिए। साथ ही अपने आप को होशियार नहीं समझना चाहिए और सभी का ख्याल रखते हुए हमें अपना बर्ताव रखना चाहिए, हमें अपना बातों का इजहार करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक का दूसरा हिस्सा। मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा है केशु, श्यामा और चिड़िया। केशु, श्यामा और चिड़िया इस सबक का हिस्से का इस नाम है। इसके अंदर हम केशु और श्यामा के बारे में पढ़ेंगे और चिड़िया ने जो घोंसला बनाया है इनके बारे में हम मुताला करेंगे। केशु के घर में एक कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दे दिए थे। केशु का घर था। केशु और श्यामा दोनों भाई बहन हैं और केशु लड़के का नाम है। इनके घर के अंदर कार्निस जो होता है, बच्चों, कार्निस क्या होता है? कंगनी या छज्जा जो हमारे घर के बाहर या बरामदे के अंदर खिड़की के ऊपर बना हुआ रहता है, उसको कार्निस कहा जाता है। इंग्लिश लफ्ज़ है ये जो हम इस्तेमाल किया है प्रेमचंद ने यहाँ पर। और इसके ऊपर चिड़िया ने एक घोंसला बना लिया था अपना, छज्जे के ऊपर, कार्निस के ऊपर अंडे दिए थे। केशु और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। तो बच्चों के अंदर ये होती है कि जब कोई चिड़िया आती है घर के अंदर या चिड़िया अंडे दे देती है, घोंसला बनाती है, तो उसको बड़े गौर से देखते हैं और समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं कि चिड़िया यहाँ पर क्या कर रही है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। वही फितरी सवालात इन बच्चों के मन के अंदर भी आते थे। दोनों भाई बहन थे और नन्हे नन्हे थे, छोटे थे, तो गौर से देखा करते कि चिड़िया कहां से आती है और कहां जाती है। सवेरे दोनों आंख मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते। सुबह सवेरे जैसे ही उठते कार्निस के सामने पहुंच जाते आंखें मलते हुए, और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। जोड़ा था, एक चिड़ा था और एक चिड़िया थी। दोनों वहां पर, आप जानते हो चिड़िया सुबह से अपना घोंसला बनाने के अंदर लग जाती हैं, दाने पीने के अंदर लग जाती हैं। तो जब ये उठते तो उस वक्त चिड़ा और चिड़िया इनके कार्निस के ऊपर बैठे रहते। उनको देखने में दोनों बच्चों को नामालूम कैसा मजा मिलता। बहुत मजा आता, अपने आप की सुध-बुध नहीं रहती, कुछ होश नहीं रहता इनको। सुबह उठे, आंखें मलते मलते सीधे कार्निस के पास गए और वहां देखने के लिए खड़े हो गए बच्चों को, और बस देखते रहते, खुश होते रहते आपस में, और एक दूसरे से सवालात करते कि क्या होगा, कैसा होगा, अंडे हैं या घोंसला है या उसमें बच्चे भी हैं, और बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, कैसे हैं। मैंने बताया आपको नन्हे मुन्ने बच्चे थे तो उनको पता नहीं था कि क्या होता और क्या नहीं होता। कहानी का नाम नादान दोस्त इसीलिए है कि नादान बच्चे हैं ये, तो पता नहीं दोनों बच्चों को क्या मजा आता होगा। आपके घर के भी आसपास कभी आपने चिड़िया का घोंसला देखा होगा, उस घोंसले के अंदर अंडे भी देखे होंगे, वहां बच्चे भी देखे होंगे, तो आपको उसको देखने के अंदर कितना मजा आता होगा। ठीक उसी तरह का मजा इन दोनों बच्चों को वहां पर उनको देखने में आता था। वो अपनी दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती थी उन्हें। जो उनका नाश्ता रहता था, सुबह उनकी अम्मा कराती थी दूध और जलेबी का नाश्ता, वो उसकी भी फिक्र नहीं करते थे, उसको भी भूल जाते थे, इतने वो उसमें खो जाते थे अंडों को देखने के अंदर, चिड़िया के घोंसले को देखने के अंदर। दोनों के दिल में तरह तरह के सवालात उठते। अब बच्चों के मन के अंदर, बच्चों के मन के हालात बता रहे हैं प्रेमचंद कि बच्चों के मन में क्या क्या सवाल उठते, क्या क्या बच्चे सोचते। तो बच्चों की तरह सोच के हमें बता रहे हैं कि अंडे किस रंग के होंगे। बच्चे सोच रहे हैं ये अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। अभी उनको पता नहीं कि बच्चे खाते हैं नहीं खाते, क्या खाते हैं, तो खुद ही अपने आप में सोच रहे हैं कि कितने अंडे हैं, किस रंग के हैं,
और वो खाते क्या हैं बच्चे अंडों के अंदर से निकल के, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, अंडों में से बच्चे किस तरह निकलते हैं, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, क्या अंडों में से जब बच्चे आएंगे तो उनके पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या बाद में आएंगे तो पर कैसे निकल जाएंगे उनके पीछे, घोंसला कैसा होगा, कैसा घोंसला है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। बच्चों के मन में इतने सारे सवाल आते थे, इतनी सारी बातें आती थी कि तरह तरह के सवाल उनके मन में उठते थे, लेकिन उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्योंकि उनके जो पिताजी थे, जो उनके वालिद थे, वो तो दफ्तर चले जाते थे, और जो उनकी माँ थी, माँ अपने घर के कामकाज में लगी रहती थी। बच्चे बेचारे अकेले ही परेशान होते थे, उन्हीं को देखकर वो मजा लेते थे। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। मैंने बताया आपको, वालिद साहब थे उनके, वो अपने काम धंधे में लग जाते थे और काम करते थे, और जब ऑफिस से आते, दफ्तर से आते, तो अपने पढ़ाई लिखाई के अंदर लग जाते, कुछ पढ़ते लिखते रहते। और अम्मा दिन भर के काम धंधों में लगी रहती थी, कभी घर की सफाई करनी है, कभी बर्तन धोना है, कभी कपड़े धोने हैं, कुछ ना कुछ काम धंधा घर की औरतों को लगा रहता है, तो उसी काम के अंदर अपने लगी रहती थी दिन भर। दोनों बच्चे आपस में सवाल और जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। अब दोनों बच्चे अपने आप ही आपस में सवाल जवाब करते, केशु श्यामा से पूछता और श्यामा केशु से पूछती, और जो जवाब उनको मिल जाता वो खुश हो जाते, और जो जवाब नहीं मिलता तो उसके लिए परेशान रहते। श्यामा कहती, अब दोनों आपस में ही सवाल जवाब कर रहे हैं, तो श्यामा पूछ रही है केशु से। केशु बड़ा था, वो अपने आप को होशियार समझता था कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि हम होते हैं ना, कभी अपने जब छोटे भाई बहन आते हैं, वो तो उनका जब हम जवाब देते हैं तो हमारे अंदर गुरूर आ जाता है, जैसे मुझे ही सब कुछ पता है। और चाहे हमें सही पता हो या गलत पता हो, या सही बात है या गलत बात है, हम वो जवाब हमारे छोटे भाई बहन को देते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं। तो श्यामा कह रही है यहां पर कि क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुट से उड़ जाएंगे। क्या कह रही है श्यामा? क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, चले जाएंगे बच्चे निकलकर। तो केशु आलिमाना गुरूर से कह रहा है, आलिमाना गुरूर जैसे वो सब कुछ जानता है, तकब्बुर से, आलिमों की तरह गुरूर, आलिमाना गुरूर तकब्बुर से, जैसे वो सारी बातें वो खुद जानता हो। केशु आलिमाना गुरूर से कहता, हैरी पगली, केशु आलिमाना गुरूर से कहता, हैरी पगली, पहले पर निकलेंगे। अब केशु वो पूछ रही है, क्यों भैया, क्या बच्चे पर निकलते ही फुट से उड़ जाएंगे, पैदा होते ही अंडे से निकलते ही उड़ जाएंगे? तो कहता है, हैरी पगली, ऐसे नहीं होगा, मना कर रहा उसको। वो कह रहा है कि पहले पर निकलेंगे, पहले पर निकलेंगे, उसके बाद ये उड़ेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे? जब उनके पर ही नहीं है तो बेचारे कैसे उड़ जाएंगे? तो बताने की कोशिश कर रहा है उसको, और आलिमाना गुरूर से, तकब्बुर से, जैसे सब कुछ वो खुद ही जानता हो, इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? अब श्यामा पूछ रही है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, चिड़िया के लिए कह रही है श्यामा। तो केशु फिर इस पेचीदा जवाब की तरफ पड़ गया कि अब मैं क्या जवाब दूं उसको, क्योंकि छोटी बच्ची है, वो लगातार सवाल जवाब करे जा रही है, वो पूछे जा रही है। एक जवाब दिया केशु ने, तो उसने तुरंत हाथों हाथ दूसरा सवाल उसके ऊपर दाग दिया। तो अब श्यामा ने पूछा कि मां बच्चों को क्या खिलाएगी? केशु इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका था। अब वो खामोश हो गया, क्योंकि बड़ा सवाल कि अब छोटा बच्चा है तो उसको क्या खिलाएगी। केशु भी छोटा ही बच्चा था, और जितनी उसकी अक्ल में आ रही थी उसका जवाब तो दे पाता था वो, और जो बात उसकी अक्ल से बाहर है उसका जवाब वो नहीं दे पाता था, नहीं दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। किसमें? बच्चों के सवाल जवाब में, उठ के देखने में, सुबह खड़े रहने में, उनको चिड़िया को निहारने में, नजर लगाने में। 4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिशें तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। ख्वाहिशें तहकीकात की ख्वाहिश, जानने के बारे में, जानने की इच्छा, तलब, चाहत, ख्वाहिशें तहकीकात, छानबीन करना, मालूम करना। वो बेताब, अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठे थे।
और जब बच्चों को कई दिन निकल गए ऐसे ही, तो अब उनके मन के अंदर बहुत ज्यादा ख्वाहिश जागने लगी तहकीकात करने के लिए, ये मालूमात करने के लिए कि उसमें घोंसले में आखिर है क्या। वो देखना चाहते थे, वो परखना चाहते थे कि घोंसले में क्या चीज पड़ी है, क्या है। तो वो देखने के लिए बेताब होते जा रहे थे, अंडों को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। बेताब, बेताब यानी बेचैन, उनको सुकून नहीं आ रहा था और वो चाहते थे कि अंडों के अंदर, घोंसले के अंदर झांक कर देखें कि वहां पर आखिर है क्या। अंडों को देखने के लिए बेताब हो उठे थे। उन्होंने कयास किया। अब कयास यानी आइडिया लगाना, सोचना, कि उसने सोचा वहां पर कि अंदाजा लगाना, सोचना उस बारे के अंदर। तो उन्होंने कयास किया, अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। 3 दिन 4 दिन हो गए उनको इसी जुस्तजू के अंदर कि बच्चे निकले हैं या अंडे वैसे ही हैं या क्या कर रहे हैं, और कोई जवाब देने वाला था नहीं। अपने आप से सवाल जवाब करते रहते और इसी में परेशान रहते। 3 दिन 4 दिन लग गए, तो अब उनके मन में आई देखने के लिए कि अब तो देखना चाहिए हमें कि हो क्या रहा है आखिर। 3 दिन 4 दिन हो गए, उनके मन में तहकीकात करने की ख्वाहिश जागी और उन्होंने सोचा, कयास लगाना शुरू कर दिया, अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अब तो अंडों से बच्चे निकल गए होंगे, अंडे फूट गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। अब खुद ही अपने आप से आइडिया लगा लिया पहले तो उन्होंने कि अंडे फूट गए होंगे, बच्चे निकल जाएंगे। अब बच्चों के चारे का इंतजाम उनको करना है कि बच्चे क्या खाएंगे। चारा यानी खाना, बच्चों के चारे का सवाल उठ गया कि अब क्या करें इंतजाम। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां से पाएगी, कहां से ला पाएगी। बेचारी चिड़िया, छोटी सी चिड़िया है। ये सोच रहे हैं बच्चे कि वो तो उसको खुद के लिए दाना खाने के अंदर परेशानी होती होगी, क्योंकि उनके लिए तो उनके मम्मी पापा कर रहे हैं इंतजाम, और यहां पर चिड़िया अपने बच्चों के लिए लेकर आ रही है। तो वो तो इतनी सी चिड़िया है, वो खुद का इंतजाम मुश्किल से कर पाती होगी, तो बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम कैसे करेगी। वो तो हमें सोचना पड़ेगा। ये बच्चे सोच रहे हैं कि उनके घर के अंदर चिड़िया ने घोंसला बनाया, बच्चे दिए, अंडे दिए हैं, तो उसका इंतजाम भी खुद की जिम्मेदारी समझ रहे हैं, खुद करने की सोच रहे हैं। बहुत शरीफ और बहुत सीधे बच्चे हैं। सारे बच्चे का पेट भरे, यानी चिड़िया इतना कितना ले पाएगी, क्योंकि इनको पता नहीं था कितने अंडे हैं। अब सोचे बहुत सारे अंडे होंगे जिसमें से बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे बाहर, और फिर चिड़िया इतनी सी इतने सारे बच्चों की परवरिश कैसे करेगी, इतने सारे बच्चों के लिए अंडे का इंतजाम, दाने का इंतजाम कैसे करेगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब वो खुद और कयास लगा रहे हैं और अंदाजा लगा रहे हैं कि बेचारे गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू कर कर मर जाएंगे। तो ये खुद ही अपने आप से अंदाजा लगाते जा रहे हैं आगे से आगे कि क्या करना चाहिए, क्या होगा। उनको असलियत मालूम नहीं है कि असल क्या होता है, चिड़िया अपने बच्चों को कैसे पालती है, चिड़िया के अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं, अंडे चिड़िया कैसे सेती है। इनको किसी भी चीज के बारे में मालूम नहीं है, और घर में किसी को फुर्सत भी नहीं है उनको बताने के लिए। तो ये खुद ही अपने आप से दानिशमंद बन रहे हैं, अक्लमंद बन रहे हैं, और खुद आगे से आगे अंदाजा लगाते चले जा रहे हैं कि क्या करना है। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों ने फैसला किया। कौन सी मुसीबत? इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों ने फैसला किया है कोई। तो मुसीबत कौन सी? बच्चों के खाने पीने का इंतजाम की मुसीबत। जब इन्होंने सोचा कि इतने सारे बच्चे होंगे उसके अंदर, और चिड़िया छोटी सी है, वो अपने खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पा रही, तो फिर वो बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कैसे करेगी। तो इन्होंने खुद ने उसका हल निकालने की कोशिश करी, उसका चारा ढूंढने की कोशिश की कि हम चिड़िया के लिए इंतजाम करेंगे। कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों ने आपस में फिक्र तफक्कुर किया और मशवरा करके उन्होंने सोचा, ये बात कर दी पक्की कि हम ऐसा करते हैं कि कार्निस के ऊपर थोड़ा सा दाना रख देते हैं कि चिड़िया खुद भी खा लेगी वहां से, और अपने बच्चों के लिए भी वहीं से उनको खिला देगी, पेट भर देगी बच्चों का भी। श्यामा खुश होकर बोली। अब जब ये तजवीज केशु ने दी तो श्यामा खुश हो गई, बहुत ज्यादा खुश हो गई। तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा। जब केशु ने तजवीज दी, दोनों ने मिलकर तजवीज रखी कि हमें कार्निस के ऊपर थोड़ा दाना रख देना चाहिए, चिड़िया वहां से दाना ले लेगी और अपने बच्चों को भी खिला देगी और खुद भी खा लेगी। तो श्यामा खुश हो गई, बहुत खुश होकर श्यामा कह रही है कि तब तो चिड़िया को कहीं दाना लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा उसको। केशु उसकी हां में हां मिला रहा है, नहीं तब क्यों जाएगी,
जब दाने का इंतजार हम कर देते हैं, हम उन्हें उसके लिए दाना रख दिया यहाँ पर, तो चिड़िया अब क्यों जाएगी, अब क्यों परेशान होगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? आगे से आगे सवाल, एक से बगैर एक सवाल श्यामा के मन में आते जा रहे हैं। पहले क्या क्या सवाल आते थे, और जब उन्होंने कयास लगा लिया कि अब तो बच्चे निकल गए होंगे अंडे से, तो नए सवाल उनके मन में आ रहे हैं। पहले तो खाने का सवाल का आया कि खाना कैसे करेंगे। अब जब खाने के इंतजाम की उन्होंने इंतजाम कर लिया खाने का, तो उसके बाद इनके मन में यह ख्याल आया कि बच्चों को धूप भी तो लगेगी, बाहर खुले के अंदर घोंसला बना हुआ है। तो अब श्यामा कह रही है कि भैया बच्चों को धूप न लगेगी। तो केशु क्या जवाब देता है इसका? केशु का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। अभी केशु का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था, उसको तो खबर ही नहीं थी कि धूप भी लगेगी। बोला जरूर तकलीफ होती होगी। फिर वही आलिमाना गुरूर, वही कि सारी बातें मैं ही जानता हूं। तो कहता है पहले तो उसको ध्यान नहीं था, लेकिन जब छोटी बहन ने उसको बोल दिया कि धूप लगेगी बच्चों को, कुछ उसका भी इंतजाम कर दीजिए, तो अब बहन से कह रहा है कि जरूर तकलीफ होती होगी। बेचारी प्यास के मारे तड़पते होंगे। बच्चों के लिए कह रहे हैं कि बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर साया भी नहीं है, ऊपर साया भी नहीं है, छाया भी नहीं है कि जिससे इनकी धूप से बचत हो जाए। तो बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। गर्मी लगेगी उनको और प्यास भी लगेगी, तो पानी कहां से पिएंगे बच्चे? और इनके मन में सवाल उठता चला जा रहा है। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। क्या फैसला हुआ? कि घोंसले के ऊपर एक कपड़े की छत बना देते हैं कि जिससे इसके ऊपर धूप का भी इंतजाम हो जाएगा, धूप भी इसके ऊपर, घोंसले के ऊपर आनी बंद हो जाएगी। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज मंजूर हो गई। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज भी मंजूर हो गई, और यह फैसला हो गया कि ऊपर छत लगा देते हैं, कपड़े की छत डाल देते हैं जिससे बच्चों को धूप नहीं लगेगी। दाना रख देते हैं, थोड़े चावल रख देते हैं जिससे चिड़िया का पेट भी भर जाएगा, और प्यास लगेगी तो पानी की कटोरी भी हम रख देंगे। बच्चों ने पूरी की पूरी तरकीब सारी की सारी निकाल ली। तो फिर यह तजवीज हुई कि वहां पर चावल की कटोरी और पानी रख के उसे खाने पीने का भी इंतजाम कर देंगे। बहुत फिक्र कर रहे हैं बच्चे उनके बारे में, बहुत सोच रहे हैं। दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे। दोनों ने तैयारी शुरू कर दी कि उनके ऊपर छत डालेंगे, उनको खाने पीने का इंतजाम कर देंगे हम उनका, और उनको तकलीफ नहीं होने देंगे। तो दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा मां की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब श्यामा ने, अभी मां को पता चलने नहीं दे रहे हैं कुछ भी, उनके मम्मी पापा को पता नहीं है कि बच्चे कर क्या रहे हैं, खुद अपने आप से ही सारी तैयारी कर रहे हैं। तो चुपचाप अपने रसोई में गई और मटके में से चावल निकालकर ले आई। केशु ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। उनके घर में एक पत्थर की प्याली थी और जिसके अंदर तेल रखते थे, उस तेल को चुपके से, कि मां को पता नहीं चले, केशु ने जमीन पर गिरा दिया। अब उस प्याली को साफ करके धो के अच्छी तरह, और वो पानी रखने के लिए, चिड़ियाओं के पानी रखने के लिए ले आया। उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। श्यामा चावल ले आई और केशु ने तेल गिरा दिया, और तेल गिराने के बाद उस प्याली को साफ करके और चुपचाप लाकर पानी भरने की रखने की तैयारी कर ली। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से ले आए, कहां से आए कपड़ा? अब दोनों ये सोचने लग गए कि अब क्या करें। खाने का इंतजाम हमने कर लिया, पानी का इंतजाम भी हमने कर लिया, अब छाया के लिए, चांदनी से मुराद है बच्चों यहां पर छाया, तो छाया के लिए कपड़े का इंतजाम कहां से करें? और अगर कपड़ा ले भी आए तो कपड़े को लगाएंगे कैसे, कैसे उसके ऊपर टाकेंगे उनके घोंसले के ऊपर? कपड़ा कहां से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे? छोटे बच्चे हैं, इतनी समझ नहीं है उनके अंदर। पहले तो कपड़े का इंतजाम करने की परेशानी आ गई कि कपड़ा लेकर आना है, और अगर कपड़ा हम कहीं से ले भी आए तो बगैर छड़ियों के कैसे लगाएंगे उनके घोंसले के ऊपर? घोंसला तो ढक जाएगा उससे। और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी? मान लो कि कपड़ा भी लिया है तो छड़ियों की परेशानी, बगैर छड़ियों के कैसे खड़ा हो? और छड़ियां ले भी आए तो कार्नेस के ऊपर छड़ियां कैसे खड़ी करेंगे? परेशानी उनके सामने आती जा रही हैं, और वो अपने आप से ही उसका, परेशानियों का हल निकालने की कोशिश करते जा रहे हैं, जुस्तजू करते जा रहे हैं। केशु बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। बहुत देर तक केशु इसी उधेड़बुन में लगा रहा, इसी सोचो फिक्र के अंदर लगा रहा कि क्या करें अब,
उधेड़बुन, उधेड़बुन मतलब सोच विचार करना, लगातार सोचना कि क्या करें। अब परेशानी आती जा रही है उसके पास। कभी खाने पीने का इंतजाम करने की फिक्र है, कभी धूप की फिक्र है। अब धूप के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कपड़ा नहीं मिल रहा बच्चों को, और कपड़ा मिल रहा है तो छड़ियां कपड़े को रोकने के लिए नहीं मिल रही, और छड़ियां ले भी आए तो छड़ियों को खड़ी करने के लिए वहां पर कुछ जगह नहीं है। तो इसी उधेड़बुन में लगने लग गया केशु कि अब क्या किया जाए आगे की सोचने के लिए। आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। अब बड़ा है, समझदार है, थोड़ा श्यामा से ज्यादा समझदार है, तो उसने ये मुश्किल भी हल करने की सोच ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। श्यामा को हुक्म दिया इसने कि जाओ और जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है जिसमें कूड़ा डालते हैं वो उठा लाओ। वो कूड़ा वाली टोकरी उठवा रहा है। अब अम्मा को मत दिखाना कि अम्मा को पता नहीं चल जाए, वरना हमें डांट पड़ेगी और मार भी पड़ेगी। तो चुपचाप जाकर उसने कहा कि टोकरी उठा लाओ और किसी को बताना मत। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, चुपचाप गई और जाकर टोकरी उठा लाई। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशु ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। जो कचरे की टोकरी थी उसमें सुराख था, उस सुराख में उसने थोड़ा सा कागज डाल दिया सुराख के अंदर, और टोकरी को एक टहनी से लटकाकर बोला, एक टहनी से अटका दिया उसको। पहले तो जो सुराख था उसको सुराखों को बंद कर दिया, कागज ठूस दिया, और फिर उसके अंदर सुराख के पास ही एक टहनी लगा दी और टहनी से उसको ऐसे कर दिया कि वो टहनी से अटक जाए, नीचे गिरे नहीं। टहनी से लटकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ करूंगा। उसको बता दिया कि इस तरह की टोकरी थी और टोकरी को उसके लटका दिया किसी चीज से, और वो थोड़ी ना तो झुकी न गिरी, बीच में अटक गई टोकरी। तो उसको बताया कि इस तरह से मैं घोंसले के ऊपर, बच्चों के घोंसले के ऊपर, चिड़िया के घोंसले के ऊपर रख दूंगा, तो घोंसले को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और चिड़िया आराम से धूप से भी बच जाएंगे, उसके बच्चे धूप से बच जाएंगे। उसकी आड़ करूंगा तो कैसे धूप जाएगी, अगर मैं आड़ कर दूंगा तो धूप कैसे जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक है। अब श्यामा भी उसका लोहा मान चुकी थी, उसके बारे में जान चुकी थी कि भैया बहुत चालाक है, हर सवाल का जवाब इनके पास है और सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो बड़ा भाई था, उसकी इज्जत भी करती थी, तो मन में सोचा कि भाई कितने चालाक हैं कि उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया, चिड़िया के खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया और उससे धूप से बचाने का भी इंतजाम कर दिया, और जो परेशानियां हमारे सामने थी छड़ी की और कपड़े की, वो सब आपने हल कर दी भाई ने। तो उनकी चालाकी को लेकर वो मन में सोच रही थी कि उनको सारी चीजें पता हैं। उधेड़बुन का मैंने आपको बताया कि उधेड़बुन। तो बच्चों ये था हमारे सबक का दूसरा हिस्सा, जिसके अंदर हमने श्यामा, केशु और चिड़िया से मुतालिक बातें जानी, इन तीनों से मुतालिक बातें, मालूमात हासिल की, जिसके अंदर अंडों को देखकर इनकी खुशी और अंडों को देखने की इनके मन में ख्वाहिश तहकीकात इनकी जो जागी, और चिड़िया के लिए इन्होंने क्या तैयारी की, उसके लिए चावल वगैरह का, कटोरी वगैरह किस तरह से इंतजाम किया, ये सारी मालूमात हमने यहाँ पर हासिल की। अगला जो हिस्सा इस सबक का होगा, इसके अंदर हम इससे आगे का हिस्सा लेंगे, और जो आगे चिड़िया के साथ क्या करते हैं ये, उनके अंडों की हिफाजती इंतजाम के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे अंडों की हिफाजत करते हैं, उन चीज़ों का मुताला अगले हिस्से के अंदर करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।